हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे पवित्र स्थल के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ प्रकृति और आस्था एक दूसरे का हाथ थामे हुए दिखाई देती है। यह स्थान है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महानदी शिवनाथ और चोक नदी तीनों का संगम है। दूर दूर से श्रद्धालु इस पवित्र संगम के दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। जब तीनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं तो ऐसा लगता है मानो तीन अलग अलग जीवन धाराएं एक ही उद्देश्य में विलीन हो गई हों। सुबह के समय ये संगम का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। उगते सूर्य की सुनहरी किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठता है। बहती हुई नदियों की कलकल ध्वनि, मंदिरों की घंटियाँ और श्रद्धालुओं की प्रार्थनाएं मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती है। शिवरी नारायण केवल नदियों के संगम के लिए नहीं, बल्कि इसका संबंध रामायण काल की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा से भी माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार यह भूमि भगवान राम और उनकी परम भक्त सबरी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सबरी वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा करती रही। उनके हृदय में अटूट भक्ति और समर्पण था। जब भगवान राम वहां पहुंचे तो सबरी ने प्रेम पूर्वक उन्हें बेर अर्पित किए। उन्होंने प्रत्येक बेर को पहले छक कर देखा ताकि प्रभु को केवल मीठे फल ही मिले। भगवान राम ने सबरी की भक्ति को स्वीकार किया और यह घटना सच्ची श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक मानी गई है। मान्यता है कि शिवरी अर्थात सबरी और रामायण अर्थात भगवान विष्णु या राम के नाम से मिलकर इस स्थान का नाम शिवरी नारायण पड़ा। यही कारण है कि यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ स्थित प्राचीन श्री नारायण मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर की प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक महत्व लोगों को आकर्षित करते हैं। विशेष अवसरों पर यहाँ मेले का आयोजन होता है, जहाँ हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। शिवरी नारायण बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पर आश्रम है, गौशाला है और इतने सारे वास्तुकला आपको देखने को मिलेंगे ना कि आपका दिल मोह लेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि सब लोग एक बार शिवरी नारायण के दर्शन करने ज़रूर आएँ। मेरी बिटिया रानी को देखिए, ये यहाँ पर इतनी भक्ति में विलीन हो गई है। और यहाँ पर ना ये राम राम लिखी हुई एक संग्रहालय है। और फिर नीचे उतर जाते हैं हम, जहाँ पर एक छोटा सा मिनी गोवा बना हुआ है। तो ये पर्यटक के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ और छुट्टियों में इस जगह का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा नदी है ये। और यहाँ से आप जब टापू के ऊपर जाएंगे तो आपको सच में गोवा वाला फ़ील आएगा। और इतने प्यारे से वेव्स उठ उठ के ऊपर आ रहे थे और पूरा मिनी जैसा छोटा सा है, पर पूरा गोवा जैसा लुक बना दिया गया है यहाँ पर। और अच्छे मौसम में अगर जाएं तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आप सब यहाँ घूमने ज़रूर जाएं। और शाम की आरती को बिना देखे मत आइएगा, क्योंकि वो शाम की आरती ही है जो इस जगह को और भी ज़्यादा पवित्र और मनमोहक बनाती है। आप देख सकते हैं ये आरती का समय हो चुका है। हम सुबह से गए हुए थे, पर आरती को मेरी तानी ने बोला हम मिस नहीं करेंगे मम्मा, तो हम रुक गए वहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पे जजमानों के छोटे छोटे से बच्चे हैं जिन्होंने सीढ़ियों पर पूरे कारपेट को बिछा दिया। और यहाँ पर हमारे जो पंडित जी लोग थे वहाँ के, वो लोग इतनी श्रद्धा से, इतने नियम से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस पूजा का मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे इतना अच्छा फ़ील आ रहा था कि काशी जाकर भी वहाँ पर मुझे अपने हाथ से पूजा का मौका नहीं मिला था। और यहाँ पर पंडित जी महाराज का स्वागत करना, उन्हें माला पहनाना, उनके पीछे जस्ट बैठकर मैंने ये सारी चीज़ें की और इतना अच्छा लगा। एकदम पास से हमने पूजा को देखा। मैंने और तानी ने आरती भी की। हमारे नाम से वहाँ पर पूजा अर्चना की गई। बहुत ही अच्छा लगा। आप यहाँ पर ज़रूर एक बार जाइएगा और आरती का ये मनमोहक दृश्य ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसे नहीं देखा तो फिर शिवरी नारायण जाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों, यहाँ पर एक बार ज़रूर जाइएगा आप। और आप देख सकते हैं ये पूजा अर्चना जो चल रही है।
एकदम आपको मिनी काशी जैसा ऐसा लगेगा कि आप काशी में ही आरती देख रहे हैं। थोड़ी सी भीड़ कम थी, पर वहाँ के लोगों ने बताया हमें कि ये आज में थोड़ा सा भीड़ कम है, नहीं तो यहाँ पर भी लोग आते हैं। और ये देखिए आ गई मेरे हाथ में थाली, ये मेरी तानी आरती कर रही है। यहाँ पर हमें भी इतना अच्छा सम्मान मिला कि हमें भी इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब कहीं बड़ी जगह पे जब हम जाते हैं जैसे काशी, बनारस या कहीं भी, तो वहाँ पर हमें इतने पास से ये सारी चीज़ें करने का अवसर नहीं मिलता है, पर यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें करने का अवसर मिला, तो मैं धन्य हो गई शिवरी नारायण जाकर।